नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में बहुत ही बड़ा हम लोग को फॉल देखने को मिला है उसके बारे में कि हम लोग को आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। हम लोग चार्ट पे चल के भी समझेंगे, लेकिन कुछ अच्छी खबर आई है टीसीएस से, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो टीसीएस एम कर रहा है दोस्तों कि हाई डबल डिजिट ग्रोथ टीसीएस को देखने को मिल सकता है कनाडा में, क्योंकि डिमांड बहुत ही इंक्रीज़ हो चुका है डिजिटाइजेशन के कारण। और टीसीएस का कनाडा में बहुत ही बड़ा स्टेक है और हम लोग देख रहे हैं इसका टर्नओवर करीब 6,268 करोड़ का है, फिजिकल ईयर 2021 में रहा है कनाडा में। और ग्रोथ भी इसका ट्रिपल हो चुका है कनाडा में, क्योंकि हाई डिजिटाइजेशन हो रहा है हर सेक्टर्स में। हम लोग जान रहे हैं इंडिया में भी आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, डिजिटल इकोनॉमी का दौर चल रहा है। उसी तरह कनाडा तो एक डेवलप कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इसके कारण डिजिटाइजेशन बढ़ने से आईटी सर्विसेज बढ़ रहा है और टीसीएस पे वहाँ पे ज़्यादा भरोसा शो कर रहा है। और हम लोग टीसीएस के चार्ट को एनालाइज करके देख रहे हैं दोस्तों। तो पहला तो हम लोग मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हम लोग यूज़ करते हैं 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो टीसीएस में भी फिलहाल की हम लोग बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और इस पिवट लाइन पे इसको रेजिस्टेंस मिला और हम लोग को थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है। पिछले बार भी यहीं से प्राइस टर्न लिया था दोस्तों, और यहीं पे इस रेजिस्टेंस लाइन पे करीब 4169 का प्राइस है। उसको अगर टीसीएस तोड़ता है तो ब्रेकआउट हम लोग को मिलेगा ऊपर, नहीं तो फिर से प्राइस फॉल करके 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ जाएगा। और टीसीएस ने दोस्तों बाईबैक भी अनाउंस किया था। हम लोग जान रहे हैं कि टीसीएस बहुत ही बड़ा कंपनी है और प्रमोटर्स का कंपनी पे विश्वास है। 75% प्रमोटर्स के पास ही होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर्स और बाई करना चाहते थे। जो मार्केट में एक्स्ट्रा शेयर है जिनके पास, वो बेच सकते थे और 17% और भी गेन प्रीमियम ले सकते थे। तो हम लोग भी बात किए थे दोस्तों कि रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस या पुलबैक ले सकता है, तो आप लोग बाईबैक में हिस्सा ले, क्योंकि हम लोग के पास तो उतना ज़्यादा शेयर होता नहीं है। रिटेलर्स के पास मैक्सिमम कितना शेयर रहेगा, 30, 40, 50 शेयर, 100 शेयर रिटेलर्स को उतना ही शेयर उनके पास होता है। तो हम लोग टीसीएस में आराम से शेयर अपना प्रीमियम पे बेच सकते थे और आराम से हम लोग 17% गेन ले सकते थे। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता, हम लोग फिर से बाइंग कर लेते। तो टीसीएस में आप लोग को बाईबैक में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, कम से कम रिटेलर्स को तो ज़रूर लेना चाहिए। और अगला क्वालिटी स्टॉक एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक है दोस्तों, डेट फ्री स्टॉक है कैम्स, और म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करती है बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। तो लगातार इसमें भी हम लोग को डाउन ट्रेड देखने को मिल रहा था। पहले तो हम लोग को बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा था, लिस्टिंग के बाद से प्राइस ऊपर ही जा रहा था और एक समय आया कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो कर ले, नहीं तो मार्केट थोड़ा फॉल कर सकता है, स्टॉक थोड़ा गिर सकता है। उसके बाद से हम लोग को लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। तो कुछ हम लोग बाइंग करने के लिए कैम्स में बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को उसी के रेंज में प्राइस हम लोग को कंसोलिडेट होते हुए दिखता है। थोड़ा बहुत और भी फॉल किया, उसके बाद फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है और फिर से हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे मिल रहा है। आज हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट लेते हुए देखने दीजिए। तो एक डब्लू पैटर्न जैसा भी बनेगा और उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। तो कैम्स में भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगर पहले यहीं पे बाई किए होंगे तो कोई एवरेजिंग नहीं करना है, अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो हम लोग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए प्राइस 2600 के करीब हम लोग को मिलता है तो थोड़ा बहुत आप लोग स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। तो कैम्स को हम लोग को वॉच लिस्ट में रखना है। थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन दिखेगा तो हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का दिखेगा तो उसमें तो ज़रूर कैम्स बाई कर ले। 2 बजे के बाद कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अगला स्टॉक है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, और एलईडी टीवी वगैरह और भी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न निकाल कर दिया है और अगर पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो कर सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही साउंड स्टॉक है। लेकिन पास्ट में हम लोग देख रहे थे सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा कमी शॉर्टेज हो चुका था इंडिया में, उसके कारण से प्रोडक्शन में भी थोड़ा कमी आया था और ऐसे कंपनीज में थोड़ा इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला। और तो डिक्सन में भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था। उतना ज़्यादा तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा दिख रहा था।
तो यही हम लोग बात करते हैं। अगर ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा रहेगा और बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन रहेगा तो उसके बाद जिधर भी ब्रेकआउट होगा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आज हम लोग को 7% का फॉल हम लोग को डिक्सन टेक्नोलॉजीज में देखने को मिला है, तो हम लोग कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे रिटेलर्स यही बताएंगे आपको कि अगर आज मार्केट 7% डिक्सन में फॉल किया है हम लोग को बाई करना चाहिए, और लेकिन हम बताते हैं जस्ट इसका अपोजिट, हम लोग को नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रायंगुलर पैटर्न देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूव नीचे की तरफ है। 7% का फॉल है, तो हम लोग को और भी फॉल दिख सकता है। पहले 200 डेज के करीब अगर सपोर्ट लेता है तो कुछ हम लोग को वेटेज दे सकते हैं, और अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर देता है तो नीचे के पिवट तक आएगा। करीब 3833 का भी आपको प्राइस शो कर सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। तो हम लोग को तुरंत हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को 7% 10% का फॉल दिख रहा है तो तुरंत से हम लोग को बाई कर लेना है। पहले हम लोग यहाँ पे सपोर्ट का वेट करेंगे 200 डेज का मूविंग एवरेज के करीब में। अगर सपोर्ट या कंसल्टेशन लेगा तो हम लोग कुछ बाइंग करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट पिवट का। तो हम लोग को वॉच लिस्ट में रखना है डिक्सन को, क्योंकि इसमें बड़ा फॉल आ चुका है और भी बड़ा फॉल हम लोग को एक्सपेक्टेड है। तो इसमें कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, ना ही डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करना है, ना ही पैनिक करना है। क्वालिटी स्टॉक है, इसको हम लोग एवरेज कर लेंगे अच्छे प्राइस पे। हम लोग का एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो ये है अल्काइल अमीन्स क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है, और सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा था और लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था, तो यही बोलते हैं कि अगर इतना दूर चलेगा तो थोड़ा FII DII का सेलिंग आ सकता है। और अल्काइल अमीन्स भी एक क्लासिक एग्जांपल है दोस्तों कि हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर डाउन ट्रेंड है तो आप लोग कितना बाई कीजिएगा, बाइंग करने का भी कोई लिमिट होता है। लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते जाएंगे तो -20% 30% तक किसी भी स्टॉक में जा सकता है। तो अभी फिलहाल की हम लोग बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिलहाल अगर एंट्री लेना है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इस पिवट तक आ चुका है, तो इस रेंज में हम लोग बाई करेंगे करीब 3174 तक। अगर इसी कंसोलिडेशन में आप लोग बाई किए हैं तो कोई हम लोग को फिर से डाउन ट्रेंड में तुरंत एवरेजिंग नहीं कर लेना है। अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो इस पिवट का वेट कर लें, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंडल हम लोग को देखने को मिल रहा है, रेड कैंडल, तो और भी मोमेंटम नीचे की तरफ हम लोग को दिख सकता है। तो अल्काइल अमीन्स में इस सपोर्ट रेंज में हम लोग बाई करेंगे, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना है। अल्काइल अमीन्स में तुरंत हम लोग को बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। और अगला स्टॉक एक केमिकल सेक्टर का ही दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, दीपक नाइट्रेट, और बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल के पास्ट में दिया है। और रिसेंटली हम लोग को न्यूज़ में भी आया है कि LIC ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया है, तो बहुत ही अच्छी साइन है। और हम लोग बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, तो इस पोजीशन में हम लोग बोले थे कि कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो दीपक नाइट्रेट में आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद FII DII का सेलिंग आएगा और हम लोग को नीचे गिरावट देखने को मिल सकता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था या इस रेंज में, और उसके बाद से ही हम लोग को लगातार फॉल देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाता है। तो इस रेंज में हम लोग बाइंग करने के लिए बोले थे कि अगर बाई करना है तो कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। और उसके बाद से थोड़ा बहुत हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, और इस पिवट लाइन पे हम लोग को रेजिस्टेंस मिलता है और बड़ा सा 2 कैंडल हम लोग को नीचे की तरफ दिखा है। तो फिलहाल हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। अगर इस रेंज में बाई कर चुके हैं तो तुरंत से एवरेजिंग नहीं करना है, और अगला बाइंग हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में अगर आता है और सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, हैमर कैंडल और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो दीपक नाइट्रेट में बाई करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे और भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। ये सब डिपेंड करेगा निफ्टी पे और डाउ पे कि कैसा मोमेंटम रहता है निफ्टी 50 में और अमेरिकन बाजार में और मेनली US मार्केट में। तो उसके बाद हम लोग और भी अपना आगे की रणनीति अपनाएंगे और 200 डेज के करीब में थोड़ा बाई करेंगे दीपक नाइट्रेट को, लेकिन फिलहाल हम लोग को कोई बाई नहीं करना है। इसका वीकली चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे होंगे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर ही चल रहा है, लेकिन मोमेंटम एकदम सॉलिड है दोस्तों। 45 डिग्री का एंगल बना करके जा रहा है आपका 20 का मूविंग एवरेज, तो आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल हम लोग को दिखता है वीकली चार्ट पे तो हम लोग को बड़ा फॉल दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हम लोग होप फॉर द बेस्ट रखेंगे और हम लोग समय समय पे डेली चार्ट पे एंट्री बनाते रहेंगे। हम लोग SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग को ट्रैप्ड होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगा अगर क्वालिटी स्टॉक में
या फंडामेंटली साउंड स्टॉक में आप लोग एंट्री लेते हैं तो ट्रैप नहीं होइएगा। तो इसी बात का हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बाई करें तो बहुत ही लिमिटेड ही क्वांटिटी आप लोग स्मॉल कैप स्टॉक में बाई करें और करीब 10% ही वेटेज स्मॉल कैप स्टॉक्स को दें। और जो बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो हम लोग को रखना है दोस्तों, वो रखना है ETFs का और लार्ज कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक का। स्मॉल कैप को हम लोग को सबसे कम वेटेज देना है, क्योंकि इसी दिन का हम लोग वेट करते रहते हैं। जब डाउन ट्रेंड आएगा तो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होता है, जब अप ट्रेंड चलता है तो हर कोई पैसे बना लेता है। तो इसी बात का हम लोग ध्यान रखना है और प्रोसेस को फॉलो करें, जो हमारा मेथड है उस पर अडिग रहें और अपने स्टॉक्स पे विश्वास रखना है और अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा ही। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।